Morning, students. In our first part, we read about work. Yes, we read about work. What is work? What is work? All the things we do daily are called work, and that involves the use of our body or mind also. Okay? Work involves the use of our body or mind also. Many people help us in doing the work. Yes, many people help us in doing the work. And why do we work? To earn money, help each other, make life more comfortable. Okay, so our next part is profession. Do you know what is profession? You know? Okay. Look at these different things. अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, उससे आपको गैस करना है कि ये चीज़ें कौन यूज़ करता है. लुक एट दिस. हु यूज दीज थिंग्स? थिंक. यस, टेलर. कौन यूज़ करता है? टेलर. जब आपको कपड़े सिलवाने होते हैं तो आप किसके पास जाते हो? टेलर के पास. अगर आपका कपड़ा कहीं से फट गया है, उसे ठीक करवाना है, तो किसके पास जाते हो? टेलर के पास. टेलर के पास जाते हैं ना. एंड द नेक्स्ट वन इज हु यूजेस ऑल दीज थिंग्स? इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर. यस, आप अपना बिजली का काम खुद नहीं कर सकते. अगर आपके घर में कोई पाइप टूट गया है, कोई पाइप ख़राब हो गया है, या आपकी लाइट नहीं आ रही है, तो आप किसको कॉल करोगे? आपकी लाइट नहीं आ रही है तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे. अगर आपके पानी के टैप में कुछ दिक्कत है तो आप किसको कॉल करोगे? प्लम्बर को कॉल करोगे. आप खुद से तो ये सब ठीक नहीं कर सकते ना. एंड नाउ लुक एट अनदर थिंग. दिस वन. If you need this one, where will you go? If you feel sick, then where will you go? अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास. आप खुद से तो अपना इलाज नहीं कर सकते ना. अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको फीवर है, तो आपको कहाँ जाना होगा? डॉक्टर के पास. डॉक्टर ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे. एंड दिस वन, comb and scissor. Who use this? Yes, barber. आप अपनी कटिंग तो खुद नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है? बार्बर के पास. एंड दिस वन, हु यूजेस दिस वन? टीचर. आपको कौन पढ़ाता है? टीचर. अगर आप घर पे भी बैठे हो तो आपकी पढ़ाई में हेल्प कौन कर रहा है? टीचर. मम्मी पापा भी हेल्प करते हैं पढ़ाई में. ओके, लेकिन मेन काम कौन कराता है? टीचर. यस. अगर आपको फ्रूट ख़रीदना है, वेजिटेबल्स ख़रीदनी है, तो आप कहाँ जाओगे? सभी जिले तो अपने अपने घर पेड़ लगा के सब्जियां नहीं उगाते ना, तो कहाँ जाते हैं वो सब ये ख़रीदने के लिए? मार्केट में ग्रीन ग्रोसर के पास जाते हैं ना. अब आप सोचोगे कि मैंने आपको ये सब चीज़ें क्यों दिखाई, ये सब तो हमारे घर में भी है, हम खुद देख लेते हैं. मैंने आपको क्यों दिखाई? क्योंकि आज का हमारा चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है. यस, कल हमने रीड किया था वर्क, लेकिन अब हम क्या रीड करेंगे? प्रोफेशन. ये जो सब चीज़ें दिखाई हैं आपको, ये किससे रिलेटेड थी? प्रोफेशन से. प्रोफेशन क्या होता है? ऐसा काम जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं. जो काम करने के बदले में हमें पैसे मिलते हैं, अ पर्टिकुलर वर्क एंड गेट पेड फॉर इट, इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन. ओके, किसी भी काम करने के बदले में जब हमें पैसे मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रोफेशन. और इसमें बहुत सारे लोग हमारी हेल्प करते हैं. अब मैंने आपको ये सब सामान दिखाया, ये सब चीज़ें हमें खुद से तो यूज़ करनी नहीं आती ना. ओके, इसीलिए हमें इन सब की हेल्प लेनी पड़ती है. तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स. क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्पर्स. ओके, टुडे वी विल रीड अबाउट प्रोफेशंस and our community helpers. Let's read it. When people do a particular work and get paid for it,
इट इज़ कॉल्ड देयर प्रोफेशन। ये कह रहे हैं कि जब कोई एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया डॉक्टर अपना काम करते हैं, अगर आपको दवाई लेनी है तो डॉक्टर के पास जाओगे, प्लम्बर के पास तो जाओगे नहीं जाओगे ना। अगर आपको वेजिटेबल फ्रूट्स खरीदना है तो ग्रीन ग्रोसर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना। सो हेयर वी कॉल्ड अ पर्टिकुलर वर्क, ओके। व्हेन पीपल डू अ पर्टिकुलर वर्क एंड गेट पेड फॉर इट, इट इज़ कॉल्ड देयर प्रोफेशन। पीपल डू नॉट चेंज द प्रोफेशन वेरी ऑफन। अब देखो कोई डॉक्टर बन गया तो वो जल्दी से तो अपना प्रोफेशन 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ वो इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा ना। ये कह रहे हैं कि हम अपना प्रोफेशन इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्टर बना है उसे अपने काम की नॉलेज है, जो इंजीनियर बना है उसे अपने काम की नॉलेज है, जो प्लम्बर है उसे अपने काम की नॉलेज है, जो ड्राइवर है उसे अपने काम की नॉलेज है। सबको अपने अपने काम की नॉलेज होती है, इसीलिए जल्दी से हम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमें वो दूसरा काम सीखना पड़ता है। People mostly choose one profession and work hard to perform better in that profession only। ये कह रहे हैं कि लोग मोस्टली एक ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं और उसमें हार्ड वर्क करते हैं वो काम करने के लिए, ताकि वो उस काम को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। देखो जब भी हमें कोई ऐसा काम कराना होता है, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, या कोई भी टेलर के पास जाना होता है कपड़े सिलवाने के लिए, हम क्या सोचते हैं, वो टेलर बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े सिलता है, उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम उसी के पास चलेंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना, इसको इलेक्ट्रीशियन का इसके अच्छी नॉलेज है इस इलेक्ट्रीशियन को, इसीलिए हम अपना इलेक्ट्रिसिटी वर्क इसी से कराएंगे। बोलते हैं, हम सब बोलते हैं और सब ऐसा करते भी हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि लोग एक ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं और उसी में हार्ड वर्क करते हैं, ताकि अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा बेटर बना सके और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। सब लोग सीखते ही रहते हैं, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। हर एक की फील्ड में नई नई चीज़ें आती हैं जिसे वो सीखते हैं और अपने काम में अप्लाई करते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस हेल्प अस इन डिफरेंट वेज़। लेट्स लर्न हाउ दे हेल्प अस। जैसे भी मैंने आपको बताया, सबका प्रोफेशन अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से ही हमारी हेल्प करते हैं ना। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कोबलर, टेलर, ग्रीन ग्रोसर, टीचर, डॉक्टर, सब अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। उसमें से कुछ अब हम रीड करेंगे। पीपल हु हेल्प अस एट होम, जो हमारी घर पर हेल्प करते हैं। All the work in a household is done by all the members of a family, but many families today have domestic helpers too. Domestic helpers are those people who help us in our daily household chores। ये कह रहे हैं कि हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोग अपना अपना काम खुद भी करते हैं। कह रहे हैं लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपना काम खुद नहीं करती, उन्होंने अपने काम के लिए कुछ हेल्पर्स रखे हुए होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक हेल्पर्स, ओके। वो उनके घर के काम करने में उनकी हेल्प करते हैं। लेट्स रीड हाउ दे हेल्प देम। नंबर 1, हाउसमेड। A housemaid sweeps the floor, cleans the utensils, washes the clothes and keeps the house neat and tidy. In some houses, a housemaid also prepares food for the members of the family. Housemaid क्या काम करती है? पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ घरों में जो हाउसमेड्स हैं वो खाना भी बनाती हैं। नेक्स्ट इज़ गार्डनर, एंड हम सबको पता है गार्डनर क्या काम करते हैं। येस, अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स इन आवर हाउस एंड नेबरहुड। ही ब्रिंग सीड्स एंड मैन्योर, मैन्योर होता है खाद, फ्रॉम द मार्केट एंड सो दैम इन द सोइल। ही ग्रोज प्लांट्स एंड टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। वो हमारे घर में आसपास के पौधों की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, मार्केट से सीड्स लाते हैं, मैन्योर्स लाते हैं और उन्हें मिट्टी में बोते भी हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज़ ड्राइवर। ड्राइवर कैसे हेल्प करते हैं? अब कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं उनमें किसी भी पर्सन को ड्राइव करना नहीं आता है, ओके, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? ड्राइवर की। A driver drives our car or any other vehicle. He takes us from one place to another. ड्राइवर का क्या काम होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये तो थे people who help us at home, जो हमारी घर पर हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे people who help us in our community, जो हमारी कम्युनिटी में हेल्प करते हैं, जो हमारे आसपास में। What do you do when you feel sick? Do you sit at home or do you consult a doctor? For different purposes, we need different people who can help us.
देयर आर सेवरल पीपल इन आवर कम्युनिटी हु बिलोंग टू डिफरेंट प्रोफेशन. द वर्क डन बाय दैम हेल्प्स द एंटायर कम्युनिटी. अभी हमने देखा था कुछ सामान, वो क्या था, सभी डिफरेंट पीपल हैं जो अपना अपना सामान यूज़ करते हैं. ओके और उनका क्या है, सभी का डिफरेंट प्रोफेशंस हैं. लुक, डॉक्टर, जब हम अनवेल होते हैं, सिक फील करते हैं, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. When we are sick or unwell, we go to a doctor. A doctor knows about different diseases. He know how we can improve our health. If we are sick, a doctor works in a hospital or a dispensary. Yes, डॉक्टर कहाँ जॉब करता है, हॉस्पिटल में और डिस्पेंसरी में. He gives us medicine and advises us how to keep ourselves healthy and active. और डॉक्टर में क्या एडवाइस देता है कि हम अपने आप को हेल्दी और एक्टिव कैसे रख सकते हैं. ओके एंड नेक्स्ट इज़ टीचर. सबको पता है टीचर के क्या करते हैं. टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं और मेन काम क्या है, गुड वैल्यूज़, टू बी गुड ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी. और उन्हें समाज में एक अच्छा बंदा, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए उन्हें बहुत अच्छे गुण, नैतिक शिक्षा देते हैं, गुड वैल्यूज़, अच्छे गुण सिखाते हैं उनको. ओके और टीचर कहाँ काम करते हैं, स्कूल में. नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोसर. We get fresh fruits and vegetables from a greengrocer. He gets fresh fruits and green vegetables from the farm and sells them in the market. Yes, this is greengrocer. अगर हमको सब्जियां चाहिए होती हैं, फ्रूट्स चाहिए होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ग्रीन ग्रोसर के पास. And next is tailor. A tailor stitches the clothes for us. He also mends them and makes them just the way we want to wear. अभी हमने देखा भी था. और देखो मेन क्या होता है टेलर के पास, मशीन. मेन क्या यूज़ करता है टेलर, मशीन, अपना काम करने के लिए. एंड बार्बर. A barber cuts people's hair. Whenever we want to have a different hairstyle or haircut, we go to a barber. Yes, जब हमें कटिंग करानी होती है, डिफरेंट हेयर स्टाइल बनवाना होता है, किसके पास जाते हैं हम, बार्बर के पास. कोबलर. जब हमें अपने जूते ठीक कराने होते हैं या वो कहीं से फट जाते हैं, उन्हें रिपेयर कराना होता है, मेंडिंग की ज़रूरत होती है, तो हम कहाँ जाते हैं, कोबलर के पास. He mends our shoes and makes them fit for our use. वो हमारे जूते ठीक करता है और उन्हें ठीक कर देता है ताकि हम उसे अच्छे से दोबारा पहन सकें. प्लम्बर. Plumber fixes the pipes, taps and leaks in our bathrooms. He prevents water logging by cleaning and fixing the pipes in the bathroom. Yes, ये क्या करता है, पानी के पाइप ठीक करता है. ओके ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं से पानी की लीकेज ना रह जाए. अगर कहीं से भी कोई हमारी टैप ख़राब हो जाती है तो हमें किससे कॉल करते हैं, प्लम्बर को. Yes, we read about doctor, teacher, greengrocer, tailor, barber, cobbler and plumber. सबका अपना अलग अलग काम है, सब अपने अलग अलग काम करते हैं. ये सब क्या है, हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स. ओके डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रोफेशंस. Look at this. Everybody says that all works, be it big or small, are equally important. Is the work of a street hawker or a sweeper as important as a doctor or an engineer? ये कह रहे हैं कि सभी कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी इक्वल होते हैं. स्ट्रीट होकर होता है गली में फेरी वाले जो सामान बेचते हैं गली में घूम घूम कर. स्वीपर होते हैं सफाई वाले. कह रहे हैं क्या इनका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डॉक्टर और इंजीनियर का. यस, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर आपकी गली में 2 दिन भी सफाई ना हो, आप स्कूल जाओ, आपका पूरा स्कूल गंदा पड़ा हो, सफाई ना हो, तो क्या आप वहाँ अच्छे से काम कर पाओगे. गली में भी सफाई नहीं होगी तो मक्खी मच्छर आएंगे जिससे हम बीमार हो सकते हैं. इसीलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. ये हमारे मेन हेल्पर्स हैं, स्ट्रीट हॉकर्स, स्वीपर्स. ओके और हमें सबकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता. सभी के अपनी इम्पोर्टेंस है, सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ओके और हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके रीड दिस पार्ट प्रॉपरली एंड थैंक यू.